हालेलुया। कलीसिया में आना आपको पता है क्या है? कलीसिया में आना ये जय को दिखाता है। किसको दिखाता है? जय को दिखाता है। मतलब उस जय को जो आपको जिसने आपको हराया है, उस जय को दिखाता है जिसने जो आपको आपके मन से जो है आपको हराता है। बोले आज नहीं जाना ना, आज काम पे जाना ना, आज ये करना ना, आज वो करना ना, ऐसे जो है विचारों के साथ जो आप चलते हैं, आपने उसको क्या कर दिया है? हराया है। आपने परिस्थिति को हराया है। आपने आपके जीवन में चल रहे उस हालात को हराया है जो आपको रोक रही थी, पीछे ढकेल रही थी, आपने उसे हराया है। उस वातावरण को हराया है जो वातावरण आपको कह रहा था आज चर्च, आज प्रार्थना में नहीं जाना, आज प्रार्थना में सहभागी नहीं होना, आपने उसे हराया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आमीन। कितने लोग तैयार है प्रभु की आवाज सुनने के लिए? आमीन। अब तक आपने मेरी आवाज सुनी, अब थोड़ा समय है कि हम प्रभु की आवाज सुनेंगे। आमीन। एक बार अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहे, विश्वास के साथ में प्रभु आपसे बात करने वाले हैं। बोलो, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, प्रभु आपसे बात करने वाले हैं। बहन, आप भाई भी बोले, प्रभु आपसे बात करने वाले हैं भाई। हालेलुया। पिछले रविवार का किसी को संदेश का शीर्षक यदि याद है तो आप बोल सकते हैं। पिछले रविवार का संदेश का शीर्षक क्या था? परमेश्वर को सबसे उत्तम अपनी भेंट, सर्वोत्तम अपनी भेंट को, बलिदान को परमेश्वर को अर्पण करो। हालेलुया, हालेलुया। और सच में हम परमेश्वर को जब सबसे अच्छा देते हैं तो परमेश्वर अपने तरफ से भी हमें सबसे अच्छा देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर को जो दिया जाता है वो चीज नहीं दी जाती जो हमारे काम की नहीं, वो चीज नहीं दी जाती जो हमारे परिवार के काम की नहीं, वो चीज नहीं दी जाती जो हमारे जो है हमने जिसको उपयोगी नहीं समझा, परंतु परमेश्वर को वो दी जाती है जो हमें जिस चीज को हमने सबसे बेस्ट समझा है। हालेलुया, हालेलुया। उस बात को दिया जाता है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। आमीन, हालेलुया। और उसे देकर प्रभु को प्रसन्न करना होता है। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग आगे की ओर जाएंगे। क्या आप तैयार हैं आगे की ओर चलने के लिए? आमीन। और आज हम लोग इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे बलिदान से प्रसन्न होता है। ये बात जितनी सच है उतनी ही बात एक और सच है, उसका एक भाग है जो उसके पहले आता है, और वो भाग है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता बलिदान से भी उत्तम है। आज्ञाकारिता बलिदान से पहले है। आज्ञाकारिता हम जो प्रभु को भेंट चढ़ा रहे हैं उन सबसे पहले अगर चीज आती है आज्ञाकारिता। बड़े ध्यान से सुनना, आज्ञाकारिता यानी कि आज्ञाओं को मानना। हम परमेश्वर को लाखों दे सकते हैं। हर कलीसिया के अंदर में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ प्रभु को देते हैं, बहुत कुछ प्रभु के काम में लाते हैं, बहुत कुछ अर्पण करते हैं। पर कई बार ऐसा देखने में आता है कि आज्ञाकारिता वाला जो जीवन है उसमें वो कहां पर है? हालेलुया। और आज हम लोग इसी बात को देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं।
क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। और जिस वचन से आज हम लोग सीखेंगे वो वचन हमको जो है पहला शमूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके 22 वचन से हमको मिलेगा। 22वां वचन, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 22वां वचन। यदि किसी को मिलता है तो वो पढ़ने में मेरी सहायता करे। कहा, शमूएल ने कहा, ये शमूएल परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को लेकर कहता है, वो किसी व्यक्ति को बोल रहा है और वो कहता है, क्या यहोवा तुम्हारे होम बलि और तुम्हारे मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात, जितना कि अपनी बात, सब लोग बोलेंगे, अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण के रूप में आपका बच्चा जब आपके कही हुई हर एक बात को जब मानता है, आपके चेहरे पर क्या होता है? खुशी होती है कि हाँ मेरा बच्चा, मेरा बेटा, जब मैं उसे किसी चीज को बोलता हूं वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, जब मैं उसे कोई भी कुछ भी शेयर करता हूं वो बड़ी ईमानदारी के साथ में करता है। वो एक बड़ा आज्ञाकारी बेटा है, वो बड़ा समझदार बेटा है। और ऐसे शब्दों को हमारे मुख से हमारे बच्चे के लिए निकलते हैं और उस समय में हमारे चेहरे पर एक प्रसन्नता होती है, एक खुशी होती है, एक आनंद होता है। यस, क्या मैं सच कर रहा हूं? हालेलुया। पर उसी जगह पर वो बेटा आपकी नहीं सुनता, उसी जगह पर जब वो आपकी बात को नहीं मानता, चाहे वो आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, और आपकी बातों की तरफ ध्यान नहीं करता, आपके चेहरे पर मायूसी होती है, अप्रसन्नता होती है, निराशा होती है और आप दुखी मुद्रा में होते हैं और कहते हैं मेरा बेटा मेरी बातों को नहीं मानता या फिर नहीं सुनता। यहां पर वचन स्पष्ट कहता है जितना कि वो अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है। याद रखना, बलिदान चढ़ाने से प्रभु प्रसन्न होता है। जितनी सच्चाई है उससे भी कई बड़ी एक और सच्चाई है कि परमेश्वर उसके लोगों की जो है वो लोगों के उस समय ऊपर प्रसन्न होता है जब उसके लोग आज्ञाओं को मानते हैं या उसकी बात को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम लोग भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं और कई कई वस्तुएं परमेश्वर के भंडार में हम खरीद कर लाते हैं कई प्रकार के। जैसे हमारे भाई राजेश ने कुछ एक ऐसा सिस्टम जो है हमारे लिए तैयार किया। आप उत्तम जो है कामों को करते हैं, उत्तम जो है बलिदानों को करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यस, आप जो करते हैं वो बिल्कुल सही है, उससे प्रसन्न परमेश्वर प्रसन्न होगा, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। परंतु अगर उस कामों को करते समय, अगर उस काम को करते समय आपने आज्ञाकारिता दिखाई तो मैं कहता हूं परमेश्वर 100% प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। आज्ञाकारिता पहले, बाद में बलिदान। आज्ञाकारिता उत्तम है बलिदान से भी, आज्ञाकारिता बड़ी है बलिदान से भी। हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलिए, आज्ञाकारिता बड़ी है बलिदान से भी। आज्ञाकारिता पहले है बलिदान के। आज्ञाकारिता उत्तम है बलिदान से भी। हालेलुया। हम बहुत कुछ करते हैं, बाइबल में लिखा है जो शास्त्री और फरीसी थे वो एक एक बात करते थे, बहुत बारीकाई से बलिदान चढ़ाते थे, बहुत बारीकाई से नियम जो बलिदान के नियम थे उसको पूरा करते थे। लेकिन अगर कहीं कमी रही थी तो वो इस बात में कि वो प्रभु की बात को नहीं मानते थे। प्रभु जो उनको बोलता वो उसी बात को नहीं मानते या उस बात के अनुसार वो नहीं करते। वो करते तो सिर्फ जैसा उनका मन चाहता है, वो कहते तो सिर्फ जैसा उनका हृदय चाहता है, जो करते तो सिर्फ जैसे उनके विचार करते हैं, बस वैसा ही वो करते थे। इसलिए आज हम लोग इस बात को सीखेंगे कि आज्ञाकारिता बलिदान से बड़ी है, आज्ञाकारिता बलिदान से पहले है, आज्ञाकारिता बलिदान से भी श्रेष्ठ है और आज्ञाकारिता बलिदान से भी उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब मैं आपको भेंट चढ़ाने से, आपको दशमांश देने से, आपको सेवा करने से, आपके जो है उपवास करने से, आपके प्रार्थना कई कई घंटों तक करने से मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ हमें परमेश्वर की बातों की तरफ ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। जिसे हम लोग कई बार अपने जीवन में कहते हैं ना, बाईपास करके चले जाते हैं। बाईपास मतलब जो है हम लोग दूसरे रास्ते को जो है ऐसा ढूंढ लेते हैं और आगे की ओर जाने की कोशिश करते हैं, या फिर कई बार हम लोग जो है ओवरटेक कर देते हैं। वचन यहाँ पर है और हम लोग साइड से निकलकर आगे की ओर चले जाते हैं और कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, छोड़ देते हैं, बाईपास कर देते हैं या ओवरटेक कर लेते हैं। हेलो, आप लोग है यहाँ? हालेलुया। अब आज्ञाकारिता की व्याख्या कैसे की जा सकती है भाई? क्यों भैया आज आप हमें आज्ञाकारिता को सिखाना चाहते हैं? वाई, क्या रीजन है? क्योंकि आपको बताना चाहता हूं आज्ञाकारिता का जो शब्द बाइबल में जो मिला है उसको इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि जो आज्ञा देता है उसकी इस प्रकार से सुनना कि सुनने वाले व्यक्ति के व्यवहार और कामों से वो प्रकट हो जाए। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके बता रहा हूं कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है तो उसकी आज्ञा आपने जैसी सुनी तो वो आपके व्यवहार से और आपके कामों से दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर अगर आपको आज्ञा दे रहे हैं तो वो आपके व्यवहार से दिखना चाहिए। जो व्यवहार हम लोग अपने जीवन के अंदर करते हैं, वो काम जो हम अपने दैनंदिन जीवनों में करते हैं, वो आज्ञाकारिता का जीवन हमारा तब प्रकट होगा जब हम व्यवहार करते हैं और जब हम काम करते हैं, तब वो प्रकट करेगा कि आप एक आज्ञाकारी विश्वासी, आज्ञाकारी भाई, आज्ञाकारी बहन है या आज्ञाकारी प्रभु के दास है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, आज्ञाकारिता का मतलब ये है कि हम अब प्रभु तेरे अधीन आ चुके हैं। अब हमारी मर्जी नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमारी इच्छा नहीं, परंतु अब सब तेरे अधीन में हम अपनी बुद्धि को, अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को हम आपको दे देते हैं। उसे कहते हैं एक व्यक्ति आज्ञाकारिता के स्तर को चल रहा है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि प्रभु मेरी मर्जी से मैं नहीं करूंगा, आपने जैसा बोला वैसा करूंगा। मैं अपने बुद्धि से नहीं चलूंगा, आपने जैसा बोला
वैसा करूंगा, मैं अपना पूरा अधिकार आपको दे देता हूं। आमीन। तब जाके वो व्यक्ति एक आज्ञाकारी व्यक्ति की लिस्ट में आता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आज्ञाकारिता का एक और अर्थ जिसको बाहरी रूप से देखा जाता है वो ये है कि आज्ञाकारिता ये मेरे विश्वास का और मेरे प्रेम का प्रकटीकरण है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ओके, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। कितने लोग उदाहरण सुनना चाहते हैं? अब मेरा एक सवाल है, आप में से कितने लोग डॉक्टर के पास जाते हैं? हाँ जी, अपने हाथों को थोड़ा सा करें। डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ जी, फिर डॉक्टर आपको क्या करता है? चेक करता है। चेक करने के बाद आपको क्या देता है? दवाई लिख कर देता है, दवाई देता नहीं है। दवाई आजकल के पुराने समय के डॉक्टर, हमारे चंदननगर में एक डॉक्टर आया था, 10 रुपए का वो डॉक्टर था, गाड़गे, शायद डॉक्टर गाड़गे ऐसा कुछ तो भी नाम था। वो बहुत, मैं जब छोटा था तब की बात है। 10 रुपए में वो कितनी सारी गोलियां एक साथ दे देता था, बाहर की दवाई नहीं देता था। आजकल के डॉक्टर सब कुछ बाहर से लेने के लिए बोलते हैं। अब सुनो, लिख कर देता है कि नहीं? मेरी बहन क्या नाम है, कुंता दीदी को तो बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि वो अधिकतर जो है उनका जो जाना जो है डॉक्टर के पास में होता है। अब बड़े ध्यान से सुना, डॉक्टर क्या करता है? खरीदना किसको है? हाँ जी, खरीदना किसको है? अब मैं यहां मेरी मर्जी चलाऊंगा क्या? हाँ, मेरे को खरीदना है, लिख कर देने वाले लिख कर देगा। खरीदना किसे है? अरे उसने लिख कर दिया, मैं खरीदूंगा अपनी मर्जी से, ऐसा चलेगा? एग्जामिन किसने किया? लिख कर किसने दिया? और खरीदूंगा मैं अपनी मर्जी से। तो क्या ये चलेगा? हाँ जी, आप बताइए ना, चलेगा क्या? चलेगा क्या? मतलब तब जब, मतलब ये कि आपको जो डॉक्टर ने लिख कर दिया है आपको वही खरीदना है। और वो ये भी बोलता है, सुनना, अगर ये नहीं मिली तो उसका एक सब्स्टिट्यूट भी लिख कर देता है, वो मुझे दिखाना पहले, ऐसा भी बोलता है ना? अरे हाँ या ना? मतलब आप ऐसा व्यवहार मत करो जैसे कभी डॉक्टर के पास में गए हैं ना आप लोग डॉक्टर के पास में, तो उसने लिख कर दिया। अब ठीक है भाई, मैंने आज्ञा को तो मान लिया, जैसा डॉक्टर ने लिखा है वैसा ही मैंने दवाई खरीद लिया। अश्विनी दीदी, वैसे ही मैंने क्या किया? प्रेम भैया, वैसे ही मैंने, अब मैं उसे घर लेकर गया। डॉक्टर ने कहा इस गोली को जो है ये खाने से पहले, एसिडिटी की गोली है, खाने से पहले खाना है। इस जो है एंटीबायोटिक को जो है खाने के बाद खाना है। ये बुखार की है, ये इस समय खाना है। ऐसा सीक्वेंस देता है कि नहीं देता है? नहीं, मैं क्यों खाऊंगा? वैसे मैं अपनी मर्जी से खाऊंगा, ऐसा चलेगा? मतलब मैंने पहली तो बात कर ली है, मैंने चिट्ठी ले और खरीद तो लिया है, पर अब गोलियां कैसे खाऊंगा मैं? चलेगा क्या जी? ना तो उस समय चलेगा जब आप चिट्ठी लेकर खरीदने जाते हैं, ना उस समय चलेगा जब आप खरीद कर अपने घर आते हैं। मतलब यह कि आपको जो जैसा कहा गया है डॉक्टर के हिसाब से वैसा हमें करना ही करना होगा। यही नियम बाइबल के अनुसार हमारे जीवन में भी लागू होते हैं सर। यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होते हैं, यही बातें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं। परमेश्वर ने अपने वचन हमें लिख कर दिए हैं, पर हम लोग कहते हैं मैं इसे अपनी मर्जी के अनुसार चलाऊंगा, तो चलेगा क्या जी? हाँ जी, मैं अपनी मर्जी के अनुसार करूंगा, चलेगा क्या? बोलिए ना। मैं अपने मर्जी के अनुसार खाऊंगा, गोली चलेंगी क्या? मैं अपने मर्जी के अनुसार करूंगा, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन को जीऊंगा, चलेगा क्या? इसके अंदर की लिखी हुई बातों को पूरा करना होगा, और उसी को कहा गया है आज्ञाकारिता। हालेलुया। अगर डॉक्टर आपको ठीक देखना चाहता है तो वो आपसे ये अपेक्षा करता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा ये फॉलो करता है,
और जब ये वैसा फॉलो करेगा तब वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि नहीं सर? परमेश्वर भी कहता है जब मेरी बातों को तुम मानोगे, मेरी बातों के अनुसार जब तुम चलोगे, मेरी बातों के अनुसार जब तुम करोगे, तो इसमें से लिखी हुई एक एक बात भी तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मतलब ये कि अब मुझे ये मिल गया है, मुझे अब प्रभु का वचन मिल गया है। यहाँ अब मैं अपने सिस्टम से नहीं चल सकता, मैं अपने तौर तरीके से नहीं चल सकता, मैं अपने विचारों से नहीं चल सकता। मुझे पूरा, अगर मैं एक विश्वासी हूँ, अगर मैं प्रभु का जन हूँ, तो मुझे पूरा पूरा बाइबल के अनुसार चलना होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अपने बाइबल तो है पर मैं चल अपने मन मर्जी से रहा हूं, क्या ये सही होगा? प्रभु ने वचन तो दिए हैं, प्रभु ने आवाज तो दी है, प्रभु ने बातें तो की हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से खा रहे हैं, चलेगा? हाँ भूषण भैया, नहीं चलेगा। आपको इसके अंदर में लिखी हुई बातों को, उसके शब्दों को आपको पूरा करना ही होगा, तब जाके ये बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। और उसे ही कहा गया है आज्ञाकारिता। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप ये सोचते हैं पर आप करते नहीं हैं। आज के समय की एक ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा मैं उसको बताऊंगा आपको क्या चल रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग जो हमारा जो बाइबल जो है हमारा सरमन की तरफ हम लोग सीधे सीधे चलते ही रहेंगे उसी प्रकार से। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आत्मा वरदान भी देता है। एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा फलों को भी देता है। याद रखना, वरदान और फल ये दोनों अलग अलग है। आपको समझ में आ रहा है? उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। प्रेम भैया आप खड़े रह सकते हैं? यस, आ जाए। आकाश भैया आप भी आ जाए। बड़े ध्यान से समझना, आप इधर आ जाए। परमेश्वर का आत्मा एक ही है, पर उस आत्मा के कार्य वो अलग अलग तरीके से प्रकट करता है। ये वो व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर का आत्मा मिला है और वरदान प्राप्त हुए हैं, भविष्यवाणी करता है, प्रार्थना करता है, लोग चंगे होते हैं। और ये एक व्यक्ति है, इसे भी परमेश्वर का आत्मा मिला है और ये एक बात को लेकर चलता है कि लोगों को क्षमा करनी चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? ये दो हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है? एक ही है। परंतु कुछ लोग अब ये सिर्फ एक ही विचारधारा को लेके चलता है। कौन सी विचारधारा? प्रोफेसी करो, शंघाई करो, या ये सामर्थ्य के काम वाले जो चीजें होती हैं वो भविष्यवाणियां करो, ये इस विषय को लेके चलता है। हेलो, और ये दूसरे विषय को लेके चलता है इस बाइबल में ही, परंतु ये दूसरे विषय को लेके चलता है। और ये क्या कहता है? क्षमा करो, शांति के साथ रहो, एक दूसरे से प्यार करो। हेलो, दोनों में फर्क है। अब ये कहता है इसमें कोई मतलब नहीं, ये कहता है ये विचारधारा वाला कहता है अरे समाई करता रहेगा कि परमेश्वर की सामर्थ को भी प्रकट करता रहेगा। फिर ये कहता है कि अरे कब तक परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता रहेगा और वचन कब जो है वचन के अनुसार कब चलेगा, क्षमा करेगा, प्रेम कब करेगा, अनुग्रह कब करेगा, दया कब करेगा। मतलब ये आपस में ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? दो प्रकार के लोग हैं, एक कहता है सामर्थ सामर्थ सामर्थ, दूसरा कहता है परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव। मैं कहता हूं ये दोनों एक है। हेलो, एक ही आत्मा के हैं। अगर आप सामर्थ के साथ चलते हो तो आपको परमेश्वर के स्वभाव को भी लेकर चलना होगा। यदि आप परमेश्वर के स्वभाव को लेकर चल रहे हो तो आपको सामर्थ को भी लेकर चलना होगा। हेलो,
आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये कि आज की विचारधारा के अनुसार हम अलग अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं। कुछ लोग एक अलग लाइफस्टाइल जी रहे, कुछ लोग एक अलग जीवन जी रहे, कुछ लोग एक अलग तरफ ध्यान दे रहे, कुछ लोग सामर 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 पावर पावर करके जो है बस एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है प्रभु आपसे प्यार करता है, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हेलो, हमें दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अगर इस सामर्थ्य के काम करने हैं तो परमेश्वर के स्वभाव को धारण करना है, परमेश्वर के स्वभाव को धारण करना है, तब सामर्थ्य के काम होंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक और विचार सरणी के लोग हैं, एक और विचारधारा के लोग हैं जो ना इनको मानते हैं और ना इनको मानते हैं। बैठ जाएंगे आप। मतलब ना उनको स्वभाव से मतलब है, ना उनको सामर्थ्य से मतलब है, उनको मतलब सिर्फ एक बात से है कि आज रविवार आला, सकाळी उठायचं आहे, सुबह उठना है, नहाना है, बिना नहाए नहीं जा सकते देवाच्या मंदिरात, परमेश्वर के मंदिर में बिना नहाए नहीं जा सकते, और आज हम लोग प्रभु के भवन में जाएंगे और तालियां दो गीत बजाएंगे, और फिर प्रभु भोज है तो प्रभु भोज ले लेंगे, और फिर उसके बाद अपने घर जाएंगे। हमको ये मतलब नहीं भैया कि ये परमेश्वर का स्वभाव है, या हमको ये मतलब नहीं भैया ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। हम बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं। हम बस आते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम आते हैं, हम लोग भेंट भी देते हैं, ऐसा नहीं, भेंट भी देंगे, हम प्रार्थना भी करेंगे, हम चर्च में भी आएंगे और सब करेंगे, लेकिन हमको ये दोनों से मतलब नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं। हेलो, हमारे कलीसिया में है क्या ऐसे लोग? हाँ जी, परमेश्वर का वचन याद रखना, परमेश्वर का वचन मानना, सुनना, मानना और उसके ऊपर चलना आज्ञाकारिता को दर्शाता है। किसी एक विषय को लेकर नहीं 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 यही करना यही करना यही करना यही करना नहीं है। हम हर एक विषय बाइबल में जो दिए है वो हमारे लिए है, और बाइबल का एक एक विषय जो प्रभु ने हमें दिया है वो हमारे जीवन के लिए ही दिया है, वो हमारे आशीषों के लिए दिया है, वो हमारे बढ़ोतरी के लिए दिया है, वो हमारे खुशियों के लिए दिया है। इसमें की एक एक बात मेरे लिए है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, इसे मैं विभाजित नहीं कर सकता और अपने मन से उस पर चल नहीं सकता। मुझे जैसा प्रभु कहता है वैसा ही करना होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम लोग आप प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं। हमने पढ़ा था कौन सा वचन? पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका 22वां वचन। इस वचन को जरा सा समझते, यह हो क्या रहा है, क्यों परमेश्वर के दास को यह कहना पड़ा कि सुन बलिदान से भी और सुन जो है सारी चीजों से भी आज्ञाकारिता, परमेश्वर की बात को मानना बहुत जरूरी है बेटा। उससे भी परमेश्वर प्रसन्न होता है, पर उतना नहीं जितना कि अपनी बात के मानने से। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की बात मानेंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे। ये मैं नहीं कहता भाई, ये बाइबल बोलता है हमें, ये बाइबल बोल रहा है। आज्ञाकारिता ये भी एक बहुत पहला और गंभीर विषय है कि हम उसके लोग, उसके आज्ञाकारी बनकर चले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
अब इसी 15 अध्याय की जब शुरुआत होती है, तब हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाऊल। क्या नाम है? शाऊल। और ये शाऊल एक ऐसे गोत्र से था, एक ऐसे जो है वंशज से था, एक ऐसी जगह से था जो बहुत छोटी गिनी जाती थी। परंतु परमेश्वर ने शाऊल को चुना और शाऊल को क्या बनाया? राजा बनाया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने तुम्हें राजा बनाया है। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाकर बोलो, आप परमेश्वर के राजकुमार और आप राजकुमारियां हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया इज़राइल के ऊपर में। जब उस समय में कोई राजा राज नहीं कर रहा था, सिर्फ परमेश्वर स्वर्ग से सीधा राज कर रहे थे, तब सबसे पहला व्यक्ति जो राजा बनकर इज़राइलियों का न्याय कर रहा था, राजा बनकर जो इज़राइलियों को चला रहा था, वो व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति, उसका नाम था शाऊल। सुनना बड़े ध्यान से। जब परमेश्वर ने इसे राजा बनाया, क्या बनाया? जब परमेश्वर ने इसे राजा बनाया तो प्रभु की क्या इच्छा रही होंगी कि ये मेरी मर्जी से, ये मेरे वचन के अनुसार। हाँ जी, परमेश्वर आज हमसे भी अपेक्षा करता है। जब परमेश्वर हमें ये अपना संतान बना रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। अपने पड़ोसी को थोड़ा सा धक्का देकर बोलो, बड़े ध्यान से सुनना। दो धक्का तो दो और बोलो, बड़े ध्यान से सुनना। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर की राह पर यदि आप चल रहे हो, तो उसकी एक इच्छा है कि ये जो बच्चा है मेरी मर्जी से चले, ये बच्चा है मेरे वचन के अनुसार चले, ये बच्चा मेरे वचन के अनुसार काम करे, ये बच्चा मेरे वचन के अनुसार जीवन जिए। इस बात की बड़ी अपेक्षा परमेश्वर मुझसे और आपसे करते हैं। बड़ी अपेक्षा करते हैं परमेश्वर मुझसे और आपसे। और एक ही चीज बार बार उसके दिमाग में चलती है कि अगर मैंने मेरे बेटे माइकल को चुना है, तो वो अपने मर्जी से अपनी साइकिल ना चलाए, परंतु वो अपने जीवन की साइकिल मेरे मर्जी से चलाए। हालेलुया। अगर मैंने चुना है तो मेरी मर्जी भी होनी चाहिए। देखो, परमेश्वर हर जगह दखल अंदाजी नहीं करते। परमेश्वर ने कुछ स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक काम करने के लिए परमेश्वर बोलते हैं, और उसी समय प्रभु बस चाहता है कि भाई ये काम तू कर। अब सुनना, परमेश्वर ने इसको राजा बनाया, और राजा बनाने के समय में प्रभु की बड़ी अपेक्षा थी कि जब मैं इसे राजा बनाऊंगा तो ये मेरी मर्जी से चलेगा। अब परमेश्वर ने कहा चलो राजा की जो है कार्यकाल को आगे बढ़ाते हैं। जब राजा का कार्यकाल आगे बढ़ा और शाऊल राजा जब अपने इज़राइल के ऊपर राजा बनकर जब चल रहा था, बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि सुन, अमालेकी नाम का एक देश है, एक जगह है। उस जगह उसके लोगों के साथ में तुझे युद्ध करना होगा। बोले प्रभु क्यों युद्ध करना होगा? क्योंकि ये लोग बड़े दुष्ट हैं, तुम्हें उसके साथ में युद्ध करना होगा और उन्हें जो है नष्ट करना होगा, कुछ भी नहीं बचाना होगा उनका, कुछ भी नहीं बचाना है उसका, कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर ने क्या दी थी? क्या दी थी? कि उसका कुछ भी नहीं बचाना, उसका सब कुछ तुम्हें क्या करना है? नाश कर देना है, आग में जला देना है, नष्ट करना है। बताएं प्रभु की सबसे पहली इच्छा क्या है हमारे जीवन में? जब हमने उसके साथ शुरुआत की तो वो सारी चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि वो सबसे पहले हमारे जीवन से नाश हो जाए। हालेलुया। हमारा क्रोध जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो नाश हो जाए। हमारा बैर जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो नाश हो जाए। हमारा गालियां देने वाला स्वभाव जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो नाश हो जाए। हमारा झगड़े करने वाला स्वभाव जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो नाश हो जाए। सबसे पहले परमेश्वर की ये इच्छा है कि जब हम प्रभु के राह पर चलते हैं तो प्रभु कहता है कि जब तू मेरे राह पर चल रहा है तो वो सारी चीजें जो मुझे पसंद नहीं है वो तेरे जीवन में तुझे नाश करना है, ढूंढ ढूंढ कर निकालना है और उसे क्या करना है?
बोलो ना, नाश करना है। वो सारी चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसे ढूंढो और उसे ढूंढ ढूंढ कर निकालो। आपको अपने अंदर में कुछ कमियां दिखती है, अपने अंदर में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं कि ये परमेश्वर के लायक नहीं है, ये परमेश्वर के योग्य ये चीज नहीं है, उसे ढूंढो, उसे नष्ट करो और फिर जो है प्रभु के साथ एक जीवन को शुरुआत करो। तो सबसे पहली चीज परमेश्वर ने जब शाऊल से कहा कि उस दुष्ट लोगों को कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सब कुछ नष्ट करना, हमारे जीवन के लिए भी यही पहला नियम है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। परमेश्वर की पहली आज्ञा, वो ऐसी हर वो चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बार बार में क्रोध आना, झगड़े की जो है भावना और लड़ाई की भावना, चोरी के विचार, लालच की भावना, ये सारी चीजें मुझे क्या करना होगा, एक एक करके ढूंढ ढूंढ के क्या करना होगा कुंता दीदी, नाश करना है। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? आमीन। देखो, आपसे कहीं ज्यादा आपका परमेश्वर आपको जानता है और उसके बाद आप खुद अपने आप को जानते हैं। मैं नहीं जानता आप अपने घर में क्या, आप अपने ऑफिस में क्या, आप अपने काम के क्षेत्र में क्या है, ये मैं नहीं जानता। आप स्वयं अपने आप को अच्छे से जानते हैं और परमेश्वर आपको अच्छे से जानता है। परमेश्वर कहता है ढूंढ बेटा ढूंढ। शाऊल को कहा ढूंढ, तुझे जो जो मिलेगा, याद रखना मैं तुझे जयवंत करने वाला हूं, मैं तुझे जयवंत करने वाला हूं। ढूंढ 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 ढूंढ, और जब वो तुझे मिल जाएगा उसे क्या करना, नाश करना। प्रभु की आज्ञा है ये सुनना, ये प्रभु की क्या है, आज्ञा है। ये प्रभु ने कहा है स्पष्ट रूप से कि शाऊल, जब तू अमालेकियों के साथ जब लड़ाई लड़ेगा तो अमालेकी जो दुष्ट हैं उन्हें नाश कर देना, कुछ भी नहीं बचाना। तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर आज्ञाकारिता में देखता है तो वो क्या है, सब कुछ हमारे पुराने जीवन का नाश हो जाए। आमीन, हालेलुया। ये पहली बात, हालेलुया। और शाऊल चला गया और युद्ध की तैयारी, और युद्ध में शाऊल हारा होगा या जीता होगा? हाँ जी, युद्ध में शाऊल हारा होगा या, बताइए ना क्या हुआ होगा? हाँ जी, हाँ जी, युद्ध में वो जीत गया, अमालेकियों को हरा दिया उसने, और उसने पूरी कोशिश की कि नाश करने की। उसने ढूंढ ढूंढ के एक एक अमालेकी, दुष्ट अमालेकी को एक एक करके क्या किया, उसने नाश कर दिया, एक एक करके उसे नाश कर दिया, ढूंढा। बहुत अच्छा काम किया। और धीरे से, सुन रहे हैं आप लोग, धीरे से उसका ध्यान अमालेकियों की जो दुष्ट जो वस्तुएं थी, इसको क्या लगा, ये अच्छी है इसे रख लेता हूं, ये अच्छी है इसे भी रख लेता हूं। फिर वो और गया, फिर ढूंढना, ये भी अच्छा है इसे भी, याद रखना, ये अच्छा है इसे भी रख लेता हूं, प्रभु के काम, प्रभु के लिए काम में आएगा। ये भी रख लेता हूं, ये भी प्रभु के लिए काम में आएगा। ये करते 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 उसने कई सारी चीजें, ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है करके अपने लिए रख लिया। अपने लिए नहीं रखा, उसने कहा मैं किसके लिए रख रहा हूं, प्रभु के लिए रख रहा, और उसने प्रभु के लिए ही रखा था। बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, पहली बात मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, प्रभु ने क्या कहा था, क्या स्पष्ट आज्ञा थी? क्या परमेश्वर ने कहा बचा के रखना? क्या परमेश्वर ने कहा वहां से लेकर आना और बाद में बलिदान करना? क्या आज्ञा थी? क्या आज्ञा थी? क्या आज्ञा थी? सब कुछ मिटा दिया जाए, सब कुछ नाश कर दिया जाए। सिंपल सी आज्ञा है ना। क्यों हम अपना ज्यादा का दिमाग चलाएंगे सर कि नहीं ये भी चीज काम की है, ये भी चीज काम की है। हम अपने जीवन में अक्सर यही तो कर रहे हैं, अरे ये भी चीज काम की है, ये भी चीज काम की है, ये भी चीज काम की है, ये भी चीज काम की है करके हम रख रहे और ये सोचते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हेलो,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी नहीं, अगर परमेश्वर ने कहा है उसे नष्ट करना है तो उसे क्या करना है? नष्ट करना है। प्रभु ने कहा है नहीं, नहीं बचाना, प्रीति बेटा नहीं बचाना, अपने लिए नहीं बचाना। और वैसी चीजें मुझे अर्पण भी मत करना, बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। मैंने कहा नाश कर तो नाश कर, शावंती नाश कर तो वो हर एक भावना ढूंढ ढूंढ के नाश करो, जो झगड़े की भावना है, विरोध की भावना है, लालच की भावना है, क्रोध की भावना है, और बुरे शब्द गाली गलौज की जो भावना है, वो शब्द है, वो सब क्या करो? खत्म खत्म खत्म। पर क्या करते हैं हम लोग? नहीं, इसे संभाल के रख लेते हैं, इसे भी संभाल के रख लेते हैं, इसे भी संभाल के रख लेते हैं। याद रखना, जब प्रभु ने देखा क्या हुआ वहां पर, जब प्रभु ने देखा तो क्या हुआ वहां पर पता है? जब प्रभु ने वहां देखा, अपने दास को कहा कि शमूएल, शाऊल राजा से मिलने के लिए चला जा। पता है? बोले प्रभु क्या हो गया? बोले वो युद्ध से जीत कर वापस आया है। अच्छी बात है प्रभु, तो जाकर तो देख, क्योंकि मुझे उस पर बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ जी, उसने कहा, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, शमूएल। कैसे पछताता हूं करके कैसे बोलते हैं हम लोग, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, है ना? कैसे एक्सप्रेस करते हैं? माता, हे देवा, अरे हम लोग माता मतलब परमेश्वर, यहां पर परमेश्वर शाऊल को वो राजा बनाने से पछताया। बोले मैंने किसको राजा बना दिया यार? मैंने तो सोचा कि जब उसको मैंने जब एक नीचले स्थान से जब मैंने उठाया, तो मैंने ये सोचा कि मैं उसको जैसा बोलूं वैसा वो करे, परंतु अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने किसको चुन लिया, किसको राजा बना दिया है, मैंने किसको अपनी बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया है, मैंने किसको। अभी प्रभु माता ही ठोक रहा है हमारे जीवन को देखने के बाद में, बोलता है क्या करो रे बाबा, इन लोगों को मैंने किसके लिए बलिदान किया है? हेलो, मेरा लहू मैंने किसके लिए बहाया? मैंने 39 घोड़े किसके लिए खाए? क्यों सर? क्यों मैंने इतनी तकलीफ, क्यों मैं इतनी तकलीफ मैंने मेरे लोगों के लिए उठाया? परमेश्वर शायद पछताने की बात आज के समय में भी सेम ऐसा ही चल रहा है। प्रभु ने क्या कहा? मैं राजा बनाने से क्या कर रहा हूं अश्विन दीदी? राजा बनाने से, मैं अपनी बेटी बनाने से, अपना बेटा बनाने से। ऐसा वाक्य आपके लिए और मेरे लिए नहीं आना चाहिए, और ऐसा वाक्य मेरे लिए और आपके लिए प्रभु के मुख से नहीं आना चाहिए। तो आज वो समय है, अब वो समय है, बहुत ज्यादा देर नहीं हुई कि प्रभु जो है हमें जो है बाहर कर दे। अभी भी वो समय है कि हम ढूंढे, हम निकाले, हम खोजे और ऐसी चीज को ढूंढे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और उसे क्या कर दे? नष्ट कर दे। हालेलुया, हालेलुया। उसे नष्ट कर दे, उसे नष्ट करना शुरू करो। ढूंढो कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मैं सही चल रहा हूँ, कहाँ मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, कहाँ मैं प्रभु के जो है आज्ञा के अनुसार कर रहा हूँ। जस्ट ढूंढो 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 ढूंढो। आपके जीवन के लिए ये आज सबसे बड़ा फैसला होगा कि मैं उसे ढूंढकर नष्ट करूंगा प्रभु, मैं उसे ढूंढकर नष्ट करूंगा प्रभु। क्यों? क्योंकि अगला शब्द परमेश्वर का होगा, मैंने तुझे चुनकर सबसे बड़ा अच्छा काम किया है। अगला शब्द प्रभु का ये होना चाहिए, मैंने तुझे राजा बनाकर, मैंने तुझे अपने जय दृष्टि में अपना बेटा बनाकर, मैंने तुझे अपनी बेटी बनाकर सबसे बड़ा काम किया। हालेलुया,
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की अपेक्षाओं को जरा समझो, परमेश्वर की इच्छाओं को तो जरा समझो। प्रभु ऐसा ना कहे कि मैंने तुझे राजा बनाने से, मैंने तुझे अपनी संतान बनाने से, मैंने तुझे अपना अधिकार देने से मैं पछता रहा हूं। हालेलुया। सब लोग हैं यहाँ पर, अपने पड़ोसी को बोलिए, बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। कई बार पता है कैसा जीवन होता है, एक व्यक्ति ऐसा करता है, चर्च में आता है, बड़े दान को देता है, सेवा करता है, सब अच्छा अच्छा करता है, सब लोगों से हंसकर मिलता है, और जब घर जाता है, जब व्यवहारिक जीवन में जाता है, घर बोले या अपने व्यवहार में जब वो उतरता है, तब क्या दिखता है? वो व्यवहार में एक क्रोधी नजर आता है, लालची नजर आता है। अपने जब लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने घर के लोगों के साथ में जब वो व्यवहार करता है या उनके बीच में जब वो काम करता है, तब क्या दिखता है? ये वही व्यक्ति था जो संडे के दिन में पहले आया था, दरी बिछाया था, और ये वही व्यक्ति है क्या जिसने सारा सेटअप लगाया था? ये वही व्यक्ति है क्या पास्टर को अपने घर में महीने के पहले ही, दिन में पहले ही, सप्ताह में बुलाकर पास्टर को जो है अपनी भेंट दिया करता था? क्या ये वही व्यक्ति है क्या जो अब व्यवहार में उतर गया, संसार में उतर गया, लोगों के बीच में उतर गया और सब कुछ चेंज? मैं नहीं देख रहा हूं आपको, आपके घर के अंदर में आप क्या व्यवहार करते, क्या काम करते, मैं नहीं देख रहा हूं आपको। आप समाज के अंदर में क्या काम करते, संसार के अंदर में क्या काम करते, मैं नहीं देख रहा हूं आपको। पर आपको कोई और एक है जो छिपा हुआ है, वो देख रहा है, उसका नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। और जब हम उसके सामने, जब हम न्याय के लिए जब खड़े होंगे, तब वो इस बात को जरूर आपसे कहेगा कि मैं तुझे देख रहा था, कभी तूने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। कई बार एक जवान चर्च में खड़ा होता है, अच्छे गीत गाता है, संडे स्कूल चलाता है, कई बार संदेश भी अच्छे अच्छे दे देता है, सब कुछ अच्छा करता है, और जब वो अपने दुनिया में जब वापस जाता है, तो उसका आधे से ज्यादा, उसका सोमवार से लेकर शनिवार का जो समय होता है, वो टीवी के सामने होता है, मोबाइल के सामने होता है। ये वो व्यक्ति हैं जो संडे के दिन यहाँ खड़े होकर, प्रभु के वेदी के सामने खड़े होकर आराधना कर रहा होता है, गीत गा रहा होता है, और अच्छे म्यूजिक बजा रहा होता है, और बाकी जैसे जैसे वो अपने सोमवार से लेकर शनिवार तक जब अपने दिनचर्या में होता है, सारा दिन टीवी, सारा दिन जो है, सारा समय जो है टीवी में, और सारा समय जो है अपने जो है मोबाइल के अंदर में, और सब अपनी ही बातों में वो व्यस्त रहता है। हेलो, आप लोग हैं यहाँ? कितने लोग हैं यहाँ? ये जवान लोग करते हैं कई बार, अक्सर कुछ लोग रिश्ते और जो है रिश्तों में कैसे करते हैं, रिश्तों के अंदर में उसने मेरे साथ गलत किया, अरे हम जब चर्च में आते हैं, कुछ लोग, सुनो बड़े ध्यान से, कुछ लोग चर्च के ऐसे होते हैं, चर्च में आते हैं, घुटनों के ऊपर होकर प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, सुन रहे हैं? आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, रोते हुए प्रार्थना करते हैं, अच्छे से आराधना करके वचन सुनकर अपने घर की तरफ जाते हैं, पर जब अपने लोगों से मिलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है।
मैं उसको माफ नहीं कर सकता भैया, कुछ भी हो जाए। मैं उससे प्यार बिल्कुल नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। मैं क्षमा नहीं कर सकता, मैं दया नहीं कर सकता, मैं प्यार नहीं कर सकता। सर क्या ये 2-2 घंटा प्रार्थना कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो आराधना कर रहे थे तो क्या कर रहे थे जी? कर क्या रहे थे? बेवकूफ बना रहे थे। चर्च के लोग उनको, पास्टर को बेवकूफ बना रहे थे। मेरा कितना अच्छा प्रभु का जन है ना, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजों को करता है। बेवकूफ बना रहे हैं आप अपने कलीसिया में, अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप अपने घर वालों को। अजी सुन लीजिए, आप 2 घंटा प्रार्थना करो, लेकिन अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे हो, आप आंसू के साथ रो रो कर, आप उपवास के साथ में रो रो कर आप जीवन को बिता रहे हैं, लेकिन आप किसी दूसरे के साथ में, चाहे वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आप उसे क्षमा नहीं कर, उससे प्यार नहीं कर रहे हो, तो प्रभु ने कहा तेरा भेंट में कभी भी स्वीकार। मत्ती 5 अध्याय के अंदर में क्या लिखा हुआ है 23 और 24 वचन में? पहले अपनी भेंट रख वेदी के सामने और चला जा, पहले मेल मिलाप कर ले। क्या कर ले? बोलिए ना, मेल मिलाप कर। परमेश्वर की आज्ञा है, क्या कर? भेंट लाई है प्रभु मैंने, भैया ये मैंने कमाई का जो है ना हिस्सा है। अच्छा लगता है जब अश्विनी दीदी ऐसा करती है, तो मेरी कमाई का हिस्सा है भैया, ये ले लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। बड़े आदर के साथ में बोलते हैं ये लोग, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। सर क्या परमेश्वर की इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है कि मेल मिलाप हो जाए, और मेल मिलाप ऐसे नहीं होगा भेंट वेदी पर रख लो, मेल मिलाप करने से। हालेलुया। क्या है आज्ञा परमेश्वर की? पहले नष्ट कर दो, मेल मिलाप करो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या करो? क्या करो? नष्ट करो, और परमेश्वर की आज्ञा है। अब सुनो क्या हुआ इस कहानी में। शाऊल क्या सोचता है, मैंने ये भेंट किसके लिए रखी है? परमेश्वर के लिए भेंट है भैया। पास्टर जी ये भेंट परमेश्वर के लिए है। तब प्रभु के दास ने उससे कहा, सुन शाऊल, परमेश्वर ने क्या कहा था तुझसे? सब कुछ नष्ट कर। परमेश्वर ने, तू भेंट चढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात कर, तूने अच्छा छाट कर लेकर आया, बहुत अच्छी बात करता है, तो बहुत अच्छा विचार किया है तूने बेटा, मैं भी तेरे साथ सहमत हूं, तूने बहुत अच्छा किया है सब। पर सुन ले, परमेश्वर को तेरी ये भेंट पसंद नहीं आई। परमेश्वर चाहता है कि तू मेरी बात को माने। क्या चाहता है परमेश्वर? तू मेरी बात को। परमेश्वर कहता है कि अरे बेटा, परमेश्वर ने तुझसे कहा था उसी समय में सब नष्ट कर देना था, सब खत्म कर देना था, कुछ भी बचा के नहीं रखना था। न मेरे प्रभु के लिए मैं दूंगा ना, न मेरे प्रभु के लिए काम में आएगा ना। नहीं, सारी बुराई को खत्म कर दे, सारे जो है गंदगी को खत्म कर दे, सारे अधार्मिकता को खत्म कर दे, सारे अधर्म को खत्म कर दे, सारे गंदी बातों को खत्म कर दे। और उसके बाद में जब तू चलेगा और मुझे जब भेंट चढ़ाएगा, तब वो मुझे स्वीकार होंगी। याद रखना, भेंट चढ़ाने से पहले आज्ञाकारिता है। भेंट चढ़ाने से भी बड़ी आज्ञाकारिता है। भेंट चढ़ाने से पहले आज्ञाकारिता है। परमेश्वर को जो है सब कुछ करने से पहले आज्ञाकारिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह प्रभु ने होशे की पुस्तक 6 अध्याय के 6 वचन में कहा, मैं बलिदान नहीं
दया चाहता हूं। क्या चाहता हूं? देखो होशे 6:6 थोड़ा सा निकाल के पढ़ो। होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, उसे जरा पढ़ो। छोटा भविष्यद्वक्ता है वो। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर बोलो ना, स्त्री नहीं, स्थिर। किससे? स्त्री के प्रेम से। प्रेम भैया, किससे? स्थिर। मैं बलिदान से नहीं, अपने पत्नी के प्रेम से। हेलो, नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बलिदान से नहीं। हमारे लिए जरूर है इस धरती पर कि हम किसी के प्रेम से, परंतु प्रभु कहता है मुझे स्थिर प्रेम चाहिए जो बदलता नहीं है। मैं स्थिर प्रेम से क्या करता हूं दीदी? प्रसन्न होता हूं सर। बलिदान नहीं चाहिए मुझे। और आज्ञाकारिता का प्रकटीकरण होता है प्रेम। जब आज्ञाकारिता, जब आप उस जीवन को जीते हैं तो आपके जीवन में सबसे पहली बात उमड़ती है, वो कौन सी बताएं? प्रेम। परमेश्वर से प्रेम, संसार से प्रेम, मतलब उन नाश होने वालों से उनको बचाने के लिए प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर को जाने, ज्ञान रखे। हालेलुया, हालेलुया। इतने लोगों को प्रभु का वचन समझ में आ रहा है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं सर, बिल्कुल तारीफ के योग्य काम करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। मैं बिल्कुल आपकी तारीफ करूंगा। चर्च में आते हैं आप, जो है बिछाने का काम करते हैं, बहुत अच्छा। चर्च में आते हैं, साउंड सिस्टम सब कुछ अच्छा करने का काम करते हैं। कलीसिया में आते हैं, सब कुछ सेटल करने का काम करते हैं। आप जो है सेवा करते हैं, आप दान देते हैं, आप दशमांश देते हैं। अब मेरा ये सवाल है, क्या आप आज्ञा के पहला स्थान देते हैं? क्या आप आज्ञाकारी जीवन को जीते हैं? क्या आप इस लिखित वचन के अनुसार, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, क्या इस जीवित वचन के अनुसार आप अपने जीवन को जी रहे हैं? याकूब की पुस्तक के अंदर में लिखा गया है कि केवल वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। क्या आप इस वचन के अनुसार चल रहे हैं सर? क्या आप इस वचन के अनुसार जी रहे हैं सर? क्या आप इस वचन के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं सर? क्या आप इस वचन के अनुसार काम को कर रहे हैं? क्या आप इस वचन के अनुसार अपने जीवनी को बिता रहे हैं? क्या आप इस वचन के अनुसार आपका घर में जीवन है? क्या आपका इस वचन के अनुसार आपके ऑफिस में जीवन है? क्या आपका इस वचन के अनुसार आपके पड़ोसियों के साथ जीवन है? क्या आपका इस वचन के अनुसार आपके चर्च में, कलीसिया में आपका जीवन है? आज इस बात को प्रभु आपसे पूछ रहा है, और यही आपकी बात होगी कि प्रभु मैं आज्ञाकारी हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पूछ रहा है, आज्ञाकारिता कहाँ है? भेंट बड़ी लाने से मतलब नहीं होगा सर, मैं खुश जरूर होऊंगा, लेकिन मुझे उतनी प्रसन्नता तब मिलेगी जब तुम मेरे भेंट तो लाते ही हो, परंतु पूरी आज्ञाकारिता के साथ में। एक उदाहरण बाइबल में दिया है, नूह का उदाहरण। परमेश्वर ने कहा उसे एक जहाज बना, उसमें इतने इतने खंड हो, उसमें इतने इतने कमरे हो, इतना इतना लंबा हो, इतना इतना चौड़ा हो। ये तेरे और तेरे परिवार के लिए और उन पशुओं के लिए जिन्हें मैं भेजने वाला हूं, बचाने का स्थान बनेगा।
ये परमेश्वर ने अपने वचन को नूह को दिया, और जब तक जहाज नहीं बना ऐसा कहते हैं तब तक बारिश नहीं हुई। और वचन कहता है जब से आज्ञा देकर जहाज पानी आया तब से लेकर तो 120 साल का कालावधि बीत गया। मतलब यह कि उस जहाज को बनाने के लिए करीब करीब 100 से लेकर तो 120 साल तक वो जहाज बनाता रहा। 100 से लेकर 120 साल तक वो जहाज बनाता रहा। सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन उसे मिला था, बेटा जहाज बना जो तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए और उन पशुओं के लिए जिन्हें मैं भेजने वाला हूं, उनके बचाने का कारण बनेगा। वो ये नहीं देख रहा था वो कितना बड़ा जहाज है, मैं कैसे बनाऊंगा, ये नहीं देख रहा था। वो शायद बनाते समय ये देख रहा था इसमें मैं बचूंगा, इसमें मेरा परिवार, इसमें मैं बचूंगा, इसमें मेरा परिवार बचेगा, इसमें वो पशु बचेंगे जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहता है। और शायद उसी दृश्य को देखकर वो उस जहाज को कंटिन्यू शायद बनाता रहा होगा। परमेश्वर का वचन उसने पूरे, जब तक बारिश नहीं आई तब तक उसने परमेश्वर के वचन को मानता रहा। हालेलुया, हालेलुया, मानता रहा। और उसने आखिरकार उस वचन को पूरा किया और प्रभु ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, भेंट चढ़ाना ये आधी आज्ञा का मानना है। मतलब आधा कंप्लीट करना वचन को है, पर पूरा तब होगा जब हम सच में प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, भेंट चढ़ाना, विश्वास देना, 2-2 घंटे प्रार्थना करना, उपवास करना सब अच्छा है। बोलो, सब अच्छा है। पर पता है लोग ये सोचते हैं कि वो कहते ना, कुछ लोग आपने कभी देखा होगा ना, घूस का नाम सुना है? घूस मतलब वो घूस नहीं जो छेद करती है, वो घूस जो टेबल के नीचे से दिया जाता है। आपको भ्रष्टाचार वाली बात समझ में आई? आपने घूस का नाम बोले तर आमच्या मराठीमध्ये त्या जे आपल्या घरामध्ये गड्डे करते त्याला आपण घूस म्हणतो मराठी में। हेलो, है ना? अरे प्रीतिताई ऐसे है ना, ऐसे कुछ तो भी समझ रहे थे। हाँ, वो घूस का नाम सुने? हाजी, घूस लेने वाला। आपको क्या लगा आपका परमेश्वर नीचे से लेने वाला परमेश्वर है क्या? मैं उपवास करके, मैं निर्जल, है ना, निर्जल ही बोलेंगे ना, मैं निर्जल होकर मैं क्या कर रहा हूं? टेबल के नीचे से प्रभु को दे रहा हूं, मुझे दे। हेलो, मैं 2-2 घंटे प्रार्थना करके टेबल के नीचे से दे रहा हूं। पता है, ये है वो जो टेबल के नीचे से देने वाला। अरे प्रभु, वो घूस लेने वालों में से नहीं है तुम्हारी। मैं दान और दशवांश देकर मैं टेबल के नीचे से नहीं सर, टेबल के ऊपर से करो और पूरी आज्ञाकारिता के साथ करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। टेबल के नीचे से करने की कोशिश करोगे, करो। इसको कहते हैं आधी बातों को पूरा करना। हेलो, हमको अगर करना है, सुन रहे हैं आप लोग, आज्ञाकारी जीवन जीना होगा। आमीन। कैसा जीवन? बोलिए ना। आपके पास्टर के वचन के अनुसार बोलता है वैसा मत जियो। कलीसिया का कोई सदस्य आपको बोलता है वैसा मत जियो। आपका बाइबल आपको घर में कैसा जीने के लिए बोलता है वैसा जियो। आपका बाइबल आपके पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए बोलता है वैसा करो। आपका बाइबल आपका जो है पति के साथ कैसा व्यवहार करना है उसे सीखो। आपका बाइबल आपके कलीसिया के लोगों के साथ क्या सिखाता है, उसके साथ कैसे चलना सिखाता है, उसे सीखो। आपका बाइबल आपके पड़ोसी के साथ आपको कैसे चलना है उसे सीखो। आपका बाइबल जो सिखाता है कि आप कैसे जो है अपने जो है कलीग्स, अपने दोस्तों के साथ जीवन जी रहे हो वैसा जियो, तब ये आज्ञाकारी जीवन आप जियोगे, तब ये आज्ञाकारी जीवन आप जियोगे। वरना तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं भाई, धोखा दे रहे हैं। किसे?
हेलो, बेवकूफ बना रहे हैं। बोलो अपने पड़ोसी को बेवकूफ बना रहे हैं। किसे? खुद को। किसे? परमेश्वर को। परमेश्वर बेवकूफ नहीं बन सकता, ये याद रख लेना। आप एक माँ हैं तो इस वचन में माँ का चरित्र लिखा है। आप एक पिता हैं, इस वचन में पिता के विषय में लिखा है। आप एक भाई हैं, इस बाइबल के अंदर में आपके भाई के विषय में लिखा है। आप एक बहन हैं, आपने कैसी बहन बनना है वो लिखा है। आप एक विश्वासी हैं, आपने कैसा विश्वासी होना है वो लिखा है। आप एक पासवान हैं, आपने कैसा पासवान बनना है ये लिखा है। आप एक भविष्यद्वक्ता है, आप कैसे भविष्यद्वक्ता है बने इसके विषय में इसके अंदर में लिखा है। हर वो कैरेक्टर इस वचन के अनुसार इसलिए प्रभु ने लिखा है ताकि इसी वचन के अनुसार किया जाए। हालेलुया। तब प्रभु कहेगा मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारी होना मतलब प्रेम। आज्ञाकारी होना मतलब प्रेम दिखाना। आज्ञाकारी होना मतलब मेरा प्रभु पर पूरा विश्वास है ये दिखाना। आज्ञाकारी होना मतलब मैं पूरे भक्ति के साथ जीवन जी रहा हूं ये दिखाना। आज्ञाकारी होना मतलब मैंने अपने चरित्र को प्रभु के वचन के अनुसार बनाया है ये प्रकट करना। आज्ञाकारी मतलब मेरा पूरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है, ये इस बात का प्रमाणीकरण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 बातें हैं। आज्ञाकारी मतलब मैं परमेश्वर से, आज्ञाकारी मतलब मैं पूरा विश्वास रखता हूं। आज्ञाकारी मतलब मैं जो भक्ति कर रहा हूं वो भेष नहीं है, ओरिजिनल है। आज्ञाकारी बनना मतलब मैं अपने चरित्र का सही प्रगटीकरण कर रहा हूं। और आज्ञाकारिता का मतलब है 5वीं बात, मेरा पूरा भरोसा प्रभु तुझ पर है। मेरा पूरा भरोसा प्रभु, मेरा पूरा भरोसा प्रभु। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। और ऐसा समय आपके जीवन में प्रभु लेकर आए कि प्रभु देखे जब आप एक पिता की भूमिका निभा रहे होंगे तो प्रभु संसार के अनुसार न्याय नहीं करेगा। इसी वचन के अनुसार देखेंगे कि माइकल एक पिता की भूमिका निभाते समय क्या तूने इसका ध्यान रखा? एक बेटे की भूमिका निभाते समय क्या तूने इस वचन का ध्यान रखा? एक पति की भूमिका निभाते समय क्या तूने इस वचन का ध्यान रखा? एक भाई की भूमिका निभाते समय क्या तूने इस वचन का ध्यान रखा? प्रभु कहता है जितना कि मैं अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूं, तब प्रभु कहेगा इसमें सास का भी कैरेक्टर है, श्रवण, इसमें साऊ का भी चरित्र है, सास का भी चरित्र है कि आपने कैसे एक सास बनकर जीना है। प्रभु आपको संसार के नियमों के अनुसार नहीं आपको देखेगा। प्रभु आपको अगर देखना चाहता है तो सिर्फ इसी वचन के अनुसार देखना चाहता है, उसकी और दूसरी कोई इच्छा नहीं। अगर आपको एक अच्छा दास भी देखना चाहता, आप एक किसी जगह में नौकरी करते हैं ना, भूषण भैया, प्रेम भैया नौकरी करते हैं, अश्विनी दीदी नौकरी करते हैं, इस वचन के अनुसार आप अपने मालिक के लिए कैसा करे वो भी यहाँ लिखा है। सर लिखा है कि नहीं लिखा है? हर वो कैरेक्टर इसके अंदर में पाया जाता है, जितना कि वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे।